नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हिस्ट्री के होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है जैनिज़्म। तो जैनिज़्म से रिलेटेड हम लोग 40 एमसीक्यूज अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वॉज एसोसिएटेड मेनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो जो पार्श्वनाथ है वो आपको बताना है, वो जो एक तीर्थंकर है, ठीक है, 24 टोटल तीर्थंकर हैं, उसमें से जो पार्श्वनाथ हैं वो किससे लोकेटेड है, मतलब किस चीज़ से, मतलब ये कह सकते हैं एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है बनारस, सेकंड ऑप्शन दिया है कौशाम्बी, थर्ड ऑप्शन दिया है गिरिब्रज और फोर्थ ऑप्शन दिया है चंपा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वाराणसी या बनारस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न। तो महावीर स्वामी जो है लास्ट तीर्थंकर है, ये कहाँ पर बॉर्न, इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज। अब देखिए जो पहले तीर्थंकर थे या जिन्होंने जैन रिलीजन का ओरिजिन किया है वो ओरिजिनेटर कौन है जैन रिलीजन के, तो ये है ऋषभ देव, ठीक है, और ये पहले तीर्थंकर भी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। देखिए पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। नेक्स्ट बैंक क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कुंडलपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ। तो कुंडलपुर जो है वो किसका बर्थ प्लेस है, ठीक है, कुंडल ग्राम बोले या कुंडलपुर बोले बात एक ही है। और ये किसका बर्थ प्लेस है, तो ये बर्थ प्लेस है महावीर स्वामी का। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। 6 में कहा गया है महावीर जैन ब्रीथ हिज लास्ट एट डैश। देखिए जो लास्ट इन्होंने अपनी सांसें ली हैं वो कहाँ पर ली है, मतलब लास्ट ब्रीथ कहाँ पर इनकी हुई है, तो ये हुई है पावापुरी में, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो पहला सरमन दिया था इन्होंने महावीर स्वामी ने, ये भी पावापुरी में ही दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू डैश। अब तीर्थंकर वर्ड किससे रिलेटेड है, तो जैन से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हु वाज द लास्ट वन इन ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर। तो जैन तीर्थंकर में आखिरी तीर्थंकर कौन है, तो ये है महावीर स्वामी, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन तीर्थंकर। अब बताना इसमें कौन से ऐसे हैं जो जैन तीर्थंकर नहीं है। तो चंद्र प्रभु है, नेमी है, संभव है, बस कौन नहीं है, तो नाथ मुनि इज नॉट अ जैन तीर्थंकर। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं प्रभास गिरी इज़ अ पिलग्रिम स्पॉट ऑफ डैश। तो देखिए प्रभास गिरी जो है वो एक पिलग्रिम स्पॉट है किसका, जैन्स का है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो एक कौशाम्बी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी एक जगह, तो वहाँ पर ये लोकेटेड है प्रभास गिरी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज़ यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट। तो कंप्लीट इंटेलेक्ट के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो इसको कहते हैं कैवल्य, मतलब जिसको मोक्ष की प्राप्ति भी कहते हैं। तो यहाँ पर कैवल्य की बात करी गई है, मतलब जब ज्ञान की प्राप्ति आती है तो उसको बोलते हैं कैवल्य या कंप्लीट इंटेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में कहा गया द डॉक्ट्राइन ऑफ 3 जेवल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ डैश। तो देखिए जो तीन जेवल या 3 जेवल्स की जो बात करी गई है, डॉक्ट्राइन ऑफ 3 जेवल्स की बात करी गई है जैनिज्म में, वो क्या क्या है, तो पहला राइट एक्शन है, दूसरा है राइट नॉलेज और तीसरा है राइट फेथ, ठीक है। तो ये किस में कही गई बात, तो जैनिज्म में कही गई, तो इसका आंसर सी है। 13 में कहा गया द करेक्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर अनुव्रत जो है किसने एडवोकेट किया था अनुव्रत को, ठीक है। तो अनुव्रत की जो बात करी है वो भी जैनिज्म में बात करी गई है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं स्यादवाद इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ। तो स्यादवाद किसकी डॉक्ट्राइन है, तो ये भी जैनिज्म की ही डॉक्ट्राइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है द जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। देखिए जैन फिलॉसफी क्या कहती है कि जो पूरा विश्व है उसको क्रिएट और उसको मेंटेन कौन करता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको क्रिएट और उसको कंट्रोल किया है, कह सकते हैं मेंटेन करने का काम कौन करता है, यूनिवर्सल लॉ करता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए यहाँ पर अनेकांतवाद की बात करी गई। अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अनेकांतवाद जो है वो किसकी थ्योरी है या किसकी फिलॉसफी है, तो ये भी जैनिज्म की ही फिलॉसफी है, ठीक है। तो स्यादवाद हो गया और अनेकांतवाद हो गया, दोनों किससे बिलोंग करते हैं, जैनिज्म से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड पे कौन ट्रस्ट नहीं करता है, तो जैनिज्म जो है वो ट्रस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज। तो जैनिज्म का जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है, पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में। एक्ट गलत है, लॉयल्टी गलत है, नॉन वायलेंस इज दी करेक्ट आंसर। तो अहिंसा या नॉन वायलेंस जो है वो बेसिक पॉइंट है किसका, जैनिज्म का।
यापनीय वॉज द सेक्ट ऑफ, अब देखिए यापनी की बात करी गई है, यापनी किसका सेक्ट था, तो यापनी भी एक जैनिज्म का ही सेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन। तो जैनों की जो अर्लीस्ट होली बुक है वो कौन सी है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 14 पूर्वास जो है, 14 पूर्व या 14 पूर्वास, ये सारे के सारे जो तीर्थंकर रहे हैं, 24 तीर्थंकर, उन लोगों ने अपनी जो भी, ये कह सकते हैं, जो भी उन लोगों ने अपनी टीचिंग करी है, प्रीचिंग करी है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। ठीक है, तो ये होली बुक है किसकी, जैन्स की। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड। ठीक है, तो अर्लीस्ट जो सबसे पुरानी जैन की लिटरेचर रही है उसको किस लैंग्वेज में कंपाइल किया गया था, तो ये अर्ध मगधी में किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22 पे आते हैं। 22 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड विद पार्श्वनाथ। देखिए, ये जो प्लेस है जिसको प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज भी कहते हैं, ठीक है, इसको, ये पार्श्वनाथ से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन सी ऐसी प्लेस है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो सम्मेद शिखर से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। तो सम्मेद शिखर को कहते हैं प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, और ये गिरिंथ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि कहाँ पर है, झारखंड में है। झारखंड में गिरिंथ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये लोकेटेड है सम्मेद शिखर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। तो यहाँ पर अर्ली जैन लिटरेचर का कौन एक पार्ट नहीं है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो अर्ली जैन लिटरेचर में अगर देखा जाए तो देखिए कौन कौन पार्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो अकारंग सूत्र जो है ये पार्ट है, सूत्र कृतांग ये भी पार्ट है इसका, और बृहद कल्प सूत्र ये भी पार्ट है। तो कौन पार्ट नहीं है, तो थेरी गथा जो है वो, तेरी गाथा, इस तरीके से जो पार्ट है ये पार्ट नहीं है जैन लिटरेचर का। तो इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ जैन क्रीड। तो देखिए जब पार्टीशन हुआ जैन क्रीड का तो आपको बताना है श्वेतांबर जो थे, ठीक है, श्वेतांबर मतलब जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, उनका जो लीडर था, ये कह सकते हैं उनका जो फाउंडर था वो कौन था, तो ये था स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र ने श्वेतांबर फाउंड किया था। तो इसमें ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर स्वामी, जो लॉर्ड महावीर हैं उनके फर्स्ट डिसिपल कौन थे, तो उनके जो फर्स्ट डिसिपल थे वो कौन थे, जमाली थे। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर, फिर से वही यहाँ क्वेश्चन आ गया है, तो जमाली विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, श्वेतांबर अगम वॉज फाइनली एडिटेड एट द जैन काउंसिल ऑफ। तो देखिए श्वेतांबर सेक्ट जो बना वो किस काउंसिल में बना था, ये आपको बताना है। तो जैन की कौन सी काउंसिल, तो जैन की जो काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी वहाँ पर ये श्वेतांबर सेक्ट आया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में कहा गया, विद रेफरेंस टू एंशियंट जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बताना है जैनिज्म से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला कहा गया, जैनिज्म वॉज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, पार्ट 2 में इसमें कहा गया, देखिए सेकंड बी ऑप्शन में कहा गया है, द जैन्स हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर्स। तो भद्रबाहु के जो लीडरशिप में रहे उनको श्वेतांबर्स नहीं कहा गया था। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भद्रबाहु की जगह स्थूलभद्र होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, सी ऑप्शन में कहा गया, जैनिज्म इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंग किंग खारवेल इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। देखिए यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही गई है कि जो जैनिज्म थे इन लोगों ने पैट्रोनेज इंजॉय किया था कलिंग किंग जो खारवेल था उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इन लोगों ने वहाँ पर पैट्रोनेज को इंजॉय किया है, बिल्कुल सही बात करी गई है। तो डी ऑप्शन जो है, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैन वर्शिप इमेज अनलाइक बुद्धिस्ट, ये गलत है। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सिर्फ सही होगा। समाधि मरण इज रिलेटेड टू, तो समाधि मरण जो है वो किससे रिलेटेड है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो समाधि मरण जो है वो जैन फिलॉसफी से रिलेटेड है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का 30th पे आते हैं, आजीविका सेक्ट वॉज फाउंड बाय। तो आजीविका सेक्ट जो है वो किसने फाउंड करी थी, उसका फाउंडर कौन था आपको बताना है। तो ये था मक्खाली पुत्र गोसाल। ठीक है, तो मक्खाली गोसाल इसमें आप लोग सीधे सही करेंगे। हु अमंग दीज रेंडर्ड द फेट असाइन एवरीथिंग ह्यूमन इज़ इनकैपेबल। तो देखिए जो किस्मत है, फेट मतलब एक तरीके से किस्मत, वही सब कुछ निर्धारित करती है, ह्यूमन जो होता है वो इनकैपेबल होता है। ये किस में कहा गया है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये कहा गया है आजीविका सेक्ट में। ठीक है, जैन में नहीं कहा गया, बुद्धिस्ट में भी नहीं कहा गया है, मीमांसक में भी नहीं कहा गया, किस में कहा गया है, आजीविका सेक्ट में ये चीज़ कही गई है। नेक्स्ट पे आते हैं 32 में कहा गया, द सेक्ट विच बिलीव्ड इन अवॉइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी। तो देखिए डेस्टिनी के बारे में सबसे ज़्यादा जो बात करी है वो किसने करी है, तो ये फिर से आजीविका सेक्ट ने ही करी है कि डेस्टिनी से बड़ा कुछ भी नहीं है।
हु यूज़ द केव ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस। तो बराबर केव्स को शेल्टर हाउस की तरह किसने यूज़ किया है, कौन से रिलीजन ने यूज़ किया है, तो ये आजीविका सेक्ट ने ही यूज़ किया है। ठीक है, और ये बराबर हिल्स की बात अगर करी जाए तो ये कहाँ पर है, तो जहानाबाद एक जगह है जो कि बिहार में है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, बिहार में है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट बराबर हिल केव्स। तो देखिए बराबर हिल केव्स से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर गलत है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट दिया है, देर आर ऑल 4 केव्स ऑन दी बराबर हिल। तो 4 केव्स हैं बराबर हिल में, याद होना चाहिए आप लोग को। पहली है कर्ण चौपार, दूसरी है लोमश ऋषि की केव, तीसरी है सुदामा केव, और चौथी है विश्वकर्मा केव। तो ये 4 केव्स हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें बी ऑप्शन में कहा गया इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द 3 केव्स। ये बी ऑप्शन जो है ये आपका सही है बिल्कुल। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। थर्ड में देखते हैं, दीज इंस्क्रिप्शंस इन्फॉर्म अस अबाउट डेडिकेशन ऑफ दीज केव्स टू आजीविकास। ठीक है, तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये क्या बताते हैं, आजीविकास के बारे में बताते हैं कि जो उस समय के लीडर्स हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं आजीविका सेक्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। डी ऑप्शन जो दिया गया है, दिस इंस्क्रिप्शन डेट बैक टू 6th सेंचुरी BC, ये आपका गलत है। 6th सेंचुरी BC के नहीं थे ये 3rd सेंचुरी BC के थे। ठीक है, तो 3rd सेंचुरी BC के ये सारे इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 35th में कहा गया, द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज ऑफ जैन्स इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में बुद्धिस्ट और जैन दोनों का जो पिलग्रिमेज है, ठीक है, कॉमन पिलग्रिमेज है, वो कौन सा है, तो वो है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी जो है वहाँ पर जैनिज़्म से भी रिलेटेड आपको बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, और बुद्धिज़्म से भी रिलेटेड देखने को मिलेगा। 36 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया है, स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा एट श्रवण बेलागोला रिप्रेजेंट्स द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। तो ये लास्ट तीर्थंकर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये जैन एक फिगर है जिसको बाहुबली कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। और बाहुबली है कौन, तो ऋषभनाथ जो पहले तीर्थंकर थे उनके पुत्र हैं। ठीक है, बाहुबली। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है यही आपका गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में कहा गया है, इंडियाज़ लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सही है। ठीक है, द खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ड बाय चंदेला किंग्स, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और होसेलवरा टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू शिवा, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो होसेलवरा जो है टेम्पल, ये किससे डेडिकेटेड, ये किसको डेडिकेटेड है, शिव को डेडिकेटेड है, बिल्कुल सही। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। हु बिल्ड गोमतेश्वरा स्टैचू एट श्रवण बेलागोला। तो श्रवण बेलागोला है कहाँ पर, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, 57 फीट की स्टैचू है, याद रखिएगा 57 फीट की है। किसने बनवाई थी, तो चामुंड राय ने बनवाई थी, गंगा डायनेस्टी के चामुंड राय है, उसने ये स्टैचू को बनवाया था। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, महामस्ताभिषेक अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज़ एसोसिएटेड एंड डन फॉर whom ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके लिए किया जाता है महामस्ताभिषेक, तो गोमतेश्वरा बाहुबली की जो स्टैचू है उसमें 12 साल में एक बार महामस्ताभिषेक किया जाता है, तो ये बाहुबली से रिलेटेड है। तो बाहुबली की जो स्टैचू है गोमतेश्वर बाहुबली, उस पर ये चीज़ करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्राइन। तो जैन डॉक्ट्राइन से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर सही है, तो पहला क्या गया है, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलेटिंग कर्म इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सोल, तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास आत्मा होती है, भी सही है। थर्ड में कहा गया, कर्म इज़ द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड। ठीक है, ये भी आपका जो है वो सही है। तो तीनों जो हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 42 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहला दिया गया, द इक्ष्वाकु रूलर ऑफ सदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्ट टुवर्ड्स द बुद्धिज़्म, गलत है। सेकंड में कहा गया, द पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज़्म। तो पाला रूलर्स थे ईस्टर्न इंडिया के, वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है और दूसरा क्या है, सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। यहाँ पर देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, जितने भी तीर्थंकर थे उनसे रिलेटेड कोई ना कोई सिंबल था। ठीक है, जैसे आदिनाथ का बोला गया है, तो आदिनाथ किससे रिलेटेड थे, बुल से रिलेटेड थे, इनसे रिलेटेड जो सिंबल था बुल था। मल्लीनाथ की बात करी जाए तो वाटर जार इससे रिलेटेड था, इनसे रिलेटेड था। पार्श्वनाथ की बात करी जाएगी तो पार्श्वनाथ से रिलेटेड था स्नेक, और लास्ट में शांभवनाथ की बात करी जाएगी तो इनसे रिलेटेड था हॉर्स। तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। अच्छा, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महावीर स्वामी से रिलेटेड सिंबल क्या था।
नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 में कहा गया, लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट बताने हैं और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। वर्धमान महावीर की जो मदर थी, डॉटर ऑफ लिच्छावी किंग चेतक, ठीक है, क्या वो डॉटर थी लिच्छावी किंग जो चेतक था? तो ये डॉटर नहीं थी लिच्छावी किंग चेतक की, ये क्या थी? सिस्टर थी, ठीक है। तो महावीर के स्वामी की जो मदर थी, ठीक है, वो क्या थी? सिस्टर थी लिच्छावी किंग चेतक की, मतलब चेतक की वो सिस्टर थी, डॉटर नहीं थी। नेक्स्ट पे आते हैं, गौतम बुद्धा मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम कोलियान डायनेस्टी। तो गौतम बुद्ध की जो मदर थी वो कोलियान डायनेस्टी की क्या मतलब कोलियान डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं। थर्ड में कहा गया, पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस। तो पार्श्वनाथ किससे बिलोंग करते थे? बनारस से बिलोंग करते थे। यह भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो लास्ट कौन था? लास्ट थे महावीर स्वामी और सेकंड लास्ट कौन था? पार्श्वनाथ थे। और फर्स्ट कौन थे? ऋषभ देव थे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये जो लिख के बताइएगा कि जो लास्ट मतलब तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनसे रिलेटेड सिंबल क्या था। तो इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा वो 2 और 3 दोनों सही हैं, ठीक है। तो आज के फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ लेके आएंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।